हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मूवी काफ़ी सारे सस्पेंस से भरी है और मूवी को देखते हुए आप अलग ही लेवल पर जाने वाले हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे काफ़ी मोटिव रखता है। अब चलो मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एनोला होमलेस को देखते हैं जो पुलिस से बचकर भाग रही थी। चलो अब हम देखते हैं कि वो भाग क्यों रही थी। एक्चुअली एनोला होमलेस एक डिटेक्टिव है और उसका भाई भी काफी मशहूर डिटेक्टिव है, लेकिन इसकी वजह से एनोला के पास कोई भी केस नहीं आता है। एनोला बैठे बैठे अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी, जहाँ उसकी मॉम एनोला से कहती है कि चाहे कैसा भी वक्त आए तुम्हें हार नहीं माननी है, लेकिन कोई केस न मिलने के कारण एनोला हार मान लेती है, जिसकी वजह से एनोला अपनी डिटेक्टिव एजेंसी बंद करके वहां से जाने वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर एक छोटी लड़की आती है जिसे देखकर एनोला शॉक्ड हो जाती है और उस छोटी लड़की से पूछती है कि तुम किसे ढूंढ रही हो। तभी वो छोटी लड़की एनोला को अपने घर ले जाती है और वो बताती है कि मैं अपनी बड़ी बहन को ढूंढ रही हूँ जो काफी दिनों से गायब है। वो छोटी लड़की एनोला से कहती है कि मैंने सारा को एक हफ्ते पहले देखा था। वो कहती है कि सारा मेरी सगी बहन नहीं है, इसीलिए सारा के बाल लाल हैं। तभी माइक आती है जिसे देखकर लग रहा था कि वो एनोला को देखकर नाखुश थी। वो एनोला से कहती है कि हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, लेकिन वो छोटी बच्ची कहती है कि एनोला को मैंने यहाँ पे बुलाया है, इसलिए माइक वहाँ से चली जाती है। एनोला को उस घर में काफी सारे क्लू मिलते हैं, जहाँ वो छोटी लड़की एनोला को बताती है कि सारा दो जगह पर काम करने जाती थी। वो दिन में माचिस की फैक्ट्री में काम करती थी और रात में रेस्टोरेंट में काम करने जाती थी। अब एनोला भी उस केस को सुलझाने के लिए रेडी हो जाती है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। अब एनोला उस लड़की के साथ माचिस के फैक्ट्री में जाती है। वहाँ का गार्ड उन लड़कियों के मुंह के अंदर देख रहा था। दरअसल वहाँ पर टाइफस नाम की एक बीमारी चल रही थी, जिसके कारण वहाँ की बहुत सारी लड़कियाँ मर रही थी और एनोला को ये भी पता लगाना था कि ये क्यों हो रहा है। वहाँ पर माइक भी थी जो एनोला को देख रही थी। अब एनोला को जहाँ एक ऑफिस में जाना था, लेकिन वहाँ जाना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी एनोला उस गार्ड का ध्यान भटकाकर चुपके से अंदर चली जाती है। वहाँ जाने के बाद उसे एक डायरी मिलती है और उस डायरी के अंदर कुछ पन्ने फटे हुए थे और वहाँ पर एक लाल कलर का बाल भी था। उसके बाद एनोला आइडिया लगा लेती है कि वहाँ सारा आई थी और उसी ने यहाँ के पन्ने फाड़े हैं। फिर एनोला दूसरे ऑफिस में देखती है जहाँ विलियम मीरा ट्रॉय जो उस कंपनी के ऑनर की मैनेजर थी, जहाँ मिस्टर लायन उन लोगों से कहता है कि आखिर पैसे की चोरी कैसे हुई, और ये बात करते हुए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब उसके बाद एनोला वहाँ से निकलकर रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ सारा काम करती थी, लेकिन तभी वहाँ पर माइक आ जाती है जो एनोला के गले पर चाकू रखकर कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो एनोला उससे कहती कि तुम मुझे बताओ कि तुमने कंपनी के ऑफिस के अंदर जाने में सारा की मदद क्यों की थी, लेकिन माइक उसे कुछ नहीं बताती और दोनों में बहस होने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो मे को काम पर भेज देता है और एनोला को बताता है कि यहाँ एक लड़का आता था जिसका नाम विलियम है। वह काफी पैसे वाला था और सारा से बात भी करता था, सारा को चिट्ठी भी देता था, लेकिन उसके बाद पता नहीं सारा कहाँ चली गई। वो कहता है कि ये जगह ऐसी है कि यहाँ की लड़कियाँ सिर्फ होटलों के कमरों में ही जाती है। उसके बाद एनोला को वहाँ पर एक चिट्ठी मिलती है जो विलियम ने सारा को दी थी। एनोला को उस चिट्ठी में कहीं ना कहीं एक क्लू दिखाई दे रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हो सकता है। उसके बाद एनोला रेस्टोरेंट से निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसे उसका भाई दिखाई देता है जिसने काफी शराब पी थी। वह कहता है कि मेरा केस चल रहा है जिसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो चुका है। उसके बाद एनोला उसे उसके घर ले जाती है। घर आने के बाद एनोला उससे पूछती है कि तुम कौन से केस पर काम कर रहे हो, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। एक्चुअली शेरलॉक भी उन्हीं लोगों के केस पर काम कर रहा था जहां से पैसे चोरी हुए थे। उसका केस काफी उलझा हुआ था, इसलिए शेरलॉक परेशान था। इसके बाद मॉर्निंग में शेरलॉक और एनोला के बीच में बहस हो जाती है और शेरलॉक को पता चल जाता है वो कैसे केस पर काम कर रही है। शेरलॉक एनोला से कहता है कि अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं अभी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन एनोला उससे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एनोला बेंच पर बैठकर कुछ खा रही थी कि तभी वहाँ पर टूथ फेरी आता है और एनोला से कहता है कि मैंने तुम्हें खत भेजा था, लेकिन तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। एक्चुअली टूथ फेरी जो एनोला को लाइक करता है, एनोला भी उसको लाइक करती है, लेकिन वो उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाती है। लेकिन टूथ फेरी के वहाँ से जाने के बाद एनोला को उसकी बातों की मदद से उस लेटर में एक क्लू मिलता है। फिर वो वहाँ
से निकलकर मे के घर जाती है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ था। वो देखती है कि मे को किसी ने मार दिया है। वो एनोला को कुछ बताने से पहले ही मर जाती है, लेकिन एनोला को उसके पॉकेट से एक और सबूत मिल जाता है जिसे वो छुपा लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और डिटेक्टिव आता है जो एनोला से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहता है तुमने मे को क्यों मारा। एनोला उसे कहती है कि मैं भी एक केस पर काम कर रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। लेकिन डिटेक्टिव ग्रेल उस पर यकीन नहीं करता और एनोला की तलाशी करने के लिए कहता है, जहाँ उसे वो क्लू मिल जाता है। लेकिन उसे लेने से पहले एनोला उसे हिट कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब हमें पता चल जाता है कि एनोला क्यों भाग रही थी। देन उसके बाद एनोला उन पुलिस से बचकर छत के ऊपर भागते हुए चिमनी के रास्ते से अपने भाई शेरलॉक के घर में आ जाती है। शेरलॉक उनसे पूछता है कि बताओ कि अब तुमने क्या गड़बड़ कर दी है जो पुलिस तुम्हारे पीछे पड़े है। लेकिन एनोला कहती है कि पहले तुम बताओ कि तुम्हारा केस कैसा चल रहा है। तो शेरलॉक उसे बताता है कि जहाँ से पैसे चोरी हुए वो पैसे एक बैंक से होकर दूसरे बैंक में जा रहे हैं। ऐसे करते करते 27 बैंक चेंज किए हैं और वो पैसे जा रहे किसी एक के पास। शेरलॉक उसे कहता है कि जैसे ही मुझे कोई सबूत मिलता है तो कोई ना कोई वहाँ पहुँच जाता है उसे मिटाने के लिए। शेरलॉक केस को सुलझा नहीं पा रहा था। अब एनोला भी उसे बताती है सारा के बारे में जो गायब हो गई है और उसी केस पर काम कर रही है। वो शेरलॉक को सब कुछ बताती है और उसे वो नोट भी दिखाती है जो उसे माइक के पास मिला था। शेरलॉक उसे कहता है तुम ये मुझे दे दो और तुम यहाँ पर रहो। लेकिन एनोला उसे मना कर देती है और कहती है नहीं ये मेरा केस है और मुझे सुलझाने दो। वो कहती है कि हम लड़कियों को कोई कुछ नहीं समझता। देन शेरलॉक वहाँ से चला जाता है। वो कहकर जाता है कि जब तक मैं ना आऊँ तुम यहीं पर रहना। उसके बाद एनोला बहुत दिमाग लगाती है और उसे यकीन हो जाता है कि हो ना हो विलियम ही सारा का बॉयफ्रेंड है। एनोला को पता था कि आज की इवनिंग में विलियम के घर पर डांस पार्टी है, इसीलिए एनोला भी ड्रेस पहनकर वहाँ चली जाती है। वहाँ जाने के बाद वो विलियम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन डांस पार्टनर ना होने के कारण मिस्टर लायन उसे विलियम से बात करने के लिए मना कर देते हैं। राइट आफ्टर एनोला उन डांसर को डांस करते हुए देख रही थी कि तभी वहाँ पर मीरा ट्रॉय आती है जो एनोला से कहती है यहाँ हर कोई अपने मकसद से आया है, कोई किसी को ढूंढ रहा है तो कोई किसी को चाह रहा है। वो कहती है कि अगर तुम्हें विलियम से बात करनी है तो इस फैन से उससे बात करने की कोशिश करना, शायद तुम्हारी बात हो जाए। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी एनोला फैन को वेव करती है तो तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो एनोला से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। लेकिन एनोला को उस फैन का मतलब नहीं पता था, इसी वजह से एनोला फिर से फैन को वेव करती है और वो लड़का इस चीज को अपनी बेइज्जती समझकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसे वहाँ पर ट्विथ फेरी भी दिखाई देता है, वो भी किसी काम के लिए वहाँ आया हुआ था। फिर एनोला उसे एक कमरे में ले जाती है और ट्विथ फेरी से डांस सीखने के लिए कहती है। वो लोग डांस करते करते काफी बातें भी करते हैं। फिर डोर पे कोई नॉक करता है, इसलिए ट्विथ फेरी और एनोला वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एनोला रास्ते में सिसली से मिलती है और विलियम के पास जाती है। वो विलियम से कहती है कि क्या आप मेरे साथ डांस करोगे। लेकिन एनोला उसका कार्ड चेक करती है और उसके पास से डांस करने की साइन ले लेती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि विलियम ही सारा को खत भेजता था। अब डांस करते हुए एनोला विलियम से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। वो कहती है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, इसीलिए विलियम शॉक्ड हो जाता है। विलियम एनोला से कहता है तुम अभी कुछ मत करना वरना तुम सब बिगाड़ दोगी। और वो एनोला से रात को 12 बजे लाइब्रेरी में मिलने के लिए कहता है। इस तरफ शेरलॉक ने भी अपने केस को 75% सुलझा लिया था। अब एनोला विलियम का वेट कर रही थी कि तभी वहाँ पर ट्विथ फेरी आ जाता है। तो एनोला उससे डांटती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए, मुझे विलियम से जरूरी बात करनी है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और एनोला को पकड़कर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में देखती है गैरियल को जो एनोला से बहुत नफरत करता है। वो पूछता है कि बताओ तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन एनोला उसे कुछ नहीं बताती। इसलिए गैरियल गुस्से में आकर एनोला का गला पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम बताओ या ना बताओ, मैं सारा की छोटी बहन से पूछ लूंगा। लेकिन एनोला उसे कहती है कि उस छोटी बच्ची को इन सब चीजों में मत घसीटो। तो गैरियल कहता है कि शुरुआत छोटे बच्चों से होती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जैसे शेरलॉक को पता चलता है तो वो एनोला से मिलने आ जाता है, लेकिन रास्ते में उससे गैरियल रोक लेता है। शेरलॉक उसे कहता है कि मेरी बहन कहाँ है, मुझे उससे मिलना है।
और कहता है कि आपने उसे जेल में क्यों डाला है, क्या आपके पास कोई प्रूफ है। तो ग्रेल कहता है कि काफी सारे प्रूफ्स है। वो कहता है कि विक्टिम के मरने से पहले एनोला होमलेस वहाँ पर थी और उसके हाथों पर खून के निशान भी थे। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए। तो शेरलॉक कहता है कि आप मत भूले कि मैं भी एक डिटेक्टिव हूँ, मैं भी क्राइम सीन पर गया था। और कहता है कि एनोला के पहले वहाँ पर 3 लोग थे, जिसमें से एक लड़की थी और दूसरे ने पेन की मदद से मैक को मारने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी ग्रेल एनोला की उंगलियों की निशान दिखाता है जो विक्टिम के नाइफ के ऊपर लगे हुए थे। इसीलिए शेरलॉक गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। वो एक लेडी के पास जाता है जो एनोला की मॉम की फ्रेंड थी। शेरलॉक उन्हें बताता है कि एनोला गिरफ्तार हो चुकी है एक मर्डर के केस में और मुझे आपकी मदद चाहिए। इस तरफ एनोला को भी ले जाया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एनोला की मॉम और वो लेडी आकर एनोला को बचा लेती है। लेकिन फिर भी वो लोग उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ते और उनका पीछा करते रहते हैं। एनोला भी अपनी मॉम को सारी स्टोरी बता देती है कि वो कैसे यहाँ तक आई। उनका पीछा करते हुए ग्रेल भी आ जाता है। वो लोग उससे फाइट करते हैं, उसे काफी मजा चखाते हैं। और वहाँ से जाते वक्त एनोला की मॉम उससे कहती है कि तुम किसी से मदद लेना सीखो, क्योंकि किसी की मदद लेने से उलझने काफी आसान हो जाती है। और कहती है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे आवाज लगाना, मैं आ जाऊंगी। और एनोला वहाँ से आगे बढ़ जाती है। अब एनोला उस छोटी लड़की के घर जाती है उसे सेफ जगह पर पहुँचाने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है। तभी उसे वहाँ पर काफी सारे क्लूज के आंसर दिखाई देते हैं कि कैसे माचिस रेड से व्हाइट हुई और कैसे लड़कियां टाइफस से बीमार होकर मर रही थी। तभी वो टूथ फेरी के पास जाती है उसकी हेल्प लेने। वो उसे बताती है कि मैं एक लड़की को ढूंढ रही हूँ जिसका नाम है सारा। वो कहती है कि वो माचिस की फैक्ट्री के बारे में सब कुछ जानती थी। वो जानती है कि कैसे लड़कियां मर रही है, लेकिन वहाँ का ऑनर उन्हें टाइफस की बीमारी बताकर उन्हें धोखा दे रहा था। इसीलिए कोई सारा की जान के पीछे पड़ा है। एनोला उसे बता ही रही थी कि वहाँ पर सिसली आती है जो टूथ फेरी से बात करती है। उसके बात करने के बिहेवियर से एनोला को पता चल जाता है कि सिसली ही सारा है। विलियम और सारा एक दूसरे से प्यार करते थे और मिलकर उस फैक्ट्री के गलत कामों को रोकना चाहते थे, और इसीलिए सारा टूथ फेरी के पास आई थी उसकी हेल्प लेने, क्योंकि वो एक लॉयर है। अब एनोला विलियम के घर जाती है जहाँ शेरलॉक भी मौजूद था। एनोला उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे केस का क्या हुआ। तो शेरलॉक उसे कहता है कि मेरे केस की कड़ियाँ मुझे यहाँ तक लेकर आई है और मुझे लगता है कि तुम्हारा और मेरा केस कनेक्टेड है। उसके बाद वो लोग विलियम के रूम में जाते हैं जहाँ विलियम को किसी ने मार दिया था और वो कोई और नहीं बल्कि ग्रियल ही था। एनोला को ये भी पता चलता है कि वो लोग सस्ती माचिस क्यों बनाते थे ताकि उन लोगों को मुनाफा हो सके, और इसी वजह से उस फैक्ट्री में काम करने वाली लड़कियां मर रही थी। उसके बाद वो लोग उस थिएटर में जाते हैं जहाँ सारा भी थी और सारा ने सारे पेपर्स वहीं पर छुपाए थे। सारा उन सारी मरी हुई लड़कियों को इंसाफ दिलवाना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सब किया। लेकिन सारा काफी दुखी हो जाती है जब उसे पता चलता है कि विलियम को किसी ने मार दिया है। तभी वहाँ पर ग्रियल आता है उस छोटी लड़की को पकड़कर और कहता है कि वो पेपर्स मेरे हवाले कर दो। लेकिन जैसे ही एनोला उसे पेपर देने जाती है तो लड़की उसके हाथ को काट लेती है और सब वहाँ से भाग जाते हैं। एंड देन वहाँ फाइट शुरू हो जाती है जहाँ ग्रियल एनोला पर गोली चला देता है, लेकिन उसकी गन में गोली खत्म हो चुकी थी, इसीलिए एनोला बच जाती है। लेकिन फिर भी ग्रियल एक हुक से एनोला के सर पर वार कर देता है, जिसकी वजह से एनोला के सर से बहुत ब्लड निकलता है। लेकिन तभी एनोला को अपनी मॉम की सिखाई हुई ट्रिक याद आती है और वो अपना दिमाग लगाकर ऊपर से नीचे कूद जाती है और ग्रियल को एक हुक में अटकाकर उसे मार देती है। अब वहाँ उस फैक्ट्री का ओनर भी आता है, वो सब जानना चाहता था। तो तभी शेरलॉक बताता है कि कैसे मीरा ट्रॉय ने पैसों की धोखेबाजी की है। तभी मीरा कहती है कि मुझे ऐसा करना पड़ा। वो कहती है कि मैंने इस फैक्ट्री के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे इसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं मिला क्योंकि मैं एक औरत हूँ। वो कहती है कि मुझे कोई जगह नहीं मिली इस मतलबी सोसाइटी में। तभी एक पुलिस ऑफिसर मीरा ट्रॉय को गिरफ्तार कर लेता है और
वहाँ से ले जाता है। उसके बाद वो फैक्ट्री का ओनर भी उन सारे पेपर्स को जला देता है ताकि लोगों को पता ना चले कि आखिर लड़कियां कैसे मर रही थी। ये देखकर सारा बहुत रोती है और कहती है कि मैं उन लड़कियों को इंसाफ नहीं दिला पाई, लेकिन एनोला कहती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए और एकता बनानी चाहिए क्योंकि अभी भी हमारे पास एक दूसरे का साथ है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा उन सारी लड़कियों से कहती है उस फैक्ट्री के बारे में और कैसे केमिकल के वजह से हमारी जान जा रही है। वो सारी लड़कियों से वहाँ पर काम करने के लिए मना करते हैं, लेकिन लड़कियाँ डरी हुई थी, इसीलिए कोई भी उसकी बात पर एग्री नहीं होता है। लेकिन सारा की छोटी बहन की हिम्मत देखकर सारी लड़कियाँ एक होकर वहाँ पर काम करने से मना कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर गिविंग मी योर टाइम। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक्स और कमेंट जरूर करें।